नमस्ते सर, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। बच्चा अपने प्रतिशत की 2 क्लास ले चुके थे, आज तीसरी क्लास है। उसमें मैंने सबसे पहले आपको जैसे बताया लेवल प्रथम पढ़ाया। लेवल प्रथम में जितनी भी बेसिक जानकारी थी वो सभी बताई। कुछ टाइप के सवाल भी किए जो इजी टाइप के थे। अब नेक्स्ट चलते हैं अपन लेवल 2 पे। ये लेवल 2 लेवल 1 की तुलना में टफ वाले टाइप के प्रश्न आएंगे, फिर लेवल 3 में और टफ टाइप के। अब सर आपने ऐसा क्यों किया, आपने लेवल 1 लेवल 2 लेवल 3 में क्यों? क्योंकि आप जब रिवीजन करेंगे इन प्रश्नों का वापस, तब आपको बहुत आसानी होगी। क्यों? क्योंकि पहले इजी आएंगे, फिर टफ। नहीं तो अपन ऐसा होता, मैथमेटिक्स ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें अगर जैसे प्रश्न कर रहे हैं तो बीच में टफ आ गए तो उसको करते करते अपन क्या छोड़ देते हैं। आप छोड़ेंगे नहीं, एक रिदम बैठ जाएगा आपका। फ्लो लाने के लिए मैंने पहले इजी सवाल, फिर टफ, फिर और टफ, इस टाइप से किया है। चलिए, 4 टाइप उसमें पढ़ चुके थे, 5वीं टाइप। प्रश्न नंबर 17 क्या कहता है, किसी व्यक्ति के वेतन में 20% की वृद्धि की गई और फिर उसमें 20% की कमी की गई, तो उसके वेतन में क्या परिवर्तन हुआ। जैसे ही प्रश्न को देखा, छोटू का चीज ललचाया। छोटू ने कहा कितना बेवकूफ टीचर है कि ऐसा प्रश्न दे रहा, 20% की वृद्धि 20% की कमी, ये एक पे टिक लगा के छोटू रवा। अब छोटू को पता ही नहीं, इसका आंसर ए है ही नहीं। क्यों? क्योंकि छोटू जो दिखता है वो होता नहीं, और जो होता है वो दिखता नहीं। अच्छा अच्छा, तो फिर क्या करना होगा इस प्रश्न में? इस प्रश्न को छोटू ए बी फॉर्मूला से करना होगा। अब छोटू धीरे से बोला, ए बी फॉर्मूला क्या होता है मासा? छोटू ए बी फॉर्मूला ये होता है प्लस माइनस ए प्लस माइनस बी प्लस माइनस ए बी बटेवा 100। ये फॉर्मूला काम कर लेके इस सवाल को आसानी से किया जा सकता है। अच्छा सर, आपने ये प्लस माइनस ए तो लिख दिया, लेकिन प्लस कब ले आऊंगा वहां साहब और माइनस कब ले आऊंगा? छोटू प्लस लेना तेरे को वृद्धि हो जाएगा। जब भी वृद्धि होगी तब क्या लेना है? प्लस। तो कमी होगी तो क्या लेना छोटू? माइनस। समझ में आ गई बात? यानी कमी होगी, माइनस कमी को दर्शाएगा और प्लस वृद्धि को दर्शाएगा। वृद्धि हो रही हो तो प्लस निशान लेना, और कमी हो रही हो तो माइनस का निशान डालना। अच्छा सर, इसमें कैसे करेंगे? प्रश्न कह रहा 20% की वृद्धि हुई, क्या निशान लेंगे रे छोटू? ये वृद्धि का प्लस, प्लस के 20%। ठीक है सर। अब 20% की कमी, क्या निशान लेंगे मेरे लाल? 20% माइनस का निशान। अच्छा ठीक है सर। अच्छा, यहां तक समझ में आ गया। अब इसको फॉर्मूले में रख दो। प्लस का 20, ये लो प्लस का 20, माइनस का 20, ये लो माइनस का 20। अब यहाँ एक प्लस का और एक माइनस का, माइनस और प्लस गुणा होंगे तो क्या होगा रे? माइनस। माइनस के 20 इंटू माइनस के 20 बटेवा में 100। एक जीरो से ये, दो जीरो से दो जीरो काट दो, ये 20 से माइनस 20 काट दो। दो सॉरी, यहाँ पे 40 लिख दिया मैंने, 20 और 20 है ना, एक जीरो से एक जीरो काट दिया। दो को दो से गुणा करो, कितना है रे? 4 आया। किस में रे मेरे लाल? माइनस का 4। अब माइनस किसको बताता है? कमी को। यानी कि क्या हो गया? 4% की क्या हुई रे? कमी। क्या हुई? कमी। ऑप्शन नंबर डी सही। समझ में आ गई बात? और इस टाइप के सवाल में और कराने वाला हूं, धीरे धीरे आपको और क्लियर हो जाएगा। चलिए जी, अब सीधा चलते हैं प्रश्न नंबर 18। प्रश्न नंबर 18 क्या कह रहा है, किसी सिनेमा हॉल की टिकट दर में 20% की कमी कर दी जाती है तो दर्शकों की संख्या 30% में वृद्धि हो जाती है। तो अब सिनेमा हॉल की आय पर क्या प्रभाव पड़ेगा? आपको सीधा ए बी फॉर्मूला लगाना। ए बी फॉर्मूला क्या है? प्लस ए प्लस बी प्लस माइनस, सॉरी, प्लस प्लस माइनस ए प्लस माइनस बी प्लस माइनस ए बी बटेवा 100। क्या फॉर्मूला है? प्लस माइनस ए प्लस माइनस बी प्लस माइनस ए बी बटेवा 100। प्लस निशान किसके लिए लेना? वृद्धि के लिए। कि बार बार इसलिए लिख रहा हूं ताकि आपको याद हो जाए। माइनस का निशान किसके लेना? कमी के लिए। ठीक है सर। अब क्या करोगे? जैसा दे रखा सवाल वैसा कर दो। 20% की क्या हुई? कमी, ये माइनस कमी, और 30% की वृद्धि। जब भी कोई बड़े स्टार की मूवी आती है तो ये लोग क्या करते हैं? टिकट की रेट बढ़ा देते हैं।
उससे क्या होता है, इनकम ज्यादा हो जाती है। लेकिन जब भी किसी छोटे स्टार की या कम पॉपुलर हीरो की मूवी आती है तो टिकट की दरें घटा देते हैं। उसी प्रकार का एक सिनेमा हॉल वाले ने किया। अब देखते हैं इसको फायदा हुआ नुकसान हुआ। 30% की क्या हुई, दर्शक बढ़ गए थे। आप इसमें मान रख दो सूत्र में, माइनस का 20 प्लस के 30, माइनस और प्लस को गुणा करेंगे तो -20 इंटू 30 बटेवा में 100, 2 जीरो से 2 जीरो, ये हो गए माइनस के 6 और माइनस के 20, माइनस के 26 प्लस के 30, तो क्या आया रे, प्लस के 4%, प्लस के 4%, प्लस का आया मतलब वृद्धि हुई, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका क्या सही होगा, 4% की वृद्धि हुई। समझ में आ गई बात। कुछ नहीं, इसमें प्लस में सीधा 20 प्लस से कमी हुई तो 20% की कमी हुई तो माइनस में कमी लिख दो, और वृद्धि हुई तो प्लस में, जैसे ये वृद्धि हो रही है दर्शकों की संख्या में प्लस में 30, इसको मान रख दो, सीधा काटोगे, अगर माइनस में आंसर आए तो क्या हुआ, कमी, तो प्लस में आए तो वृद्धि हुई। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 19 पे चलते हैं। जब एक खिलौने के मूल्य में 20% की वृद्धि हुई तो बेचे गए खिलौनों की संख्या में 15% कम हो गई। तो बेचे गए खिलौनों की संख्या 15% कम हो गई, तो दुकान की कुल बिक्री पर इसका क्या प्रभाव। सीधा मान रखो आप, अब मैं फॉर्मूला नहीं लिखूंगा, सीधा ध्यान रखना। अब देखो 20% की वृद्धि प्लस के 20%, 15% क्या हुआ, कम हुआ ना, ये 15% की कम हुई संख्या ये। अब प्लस के 20 माइनस के 15, माइनस और प्लस को गुणा करते तो क्या आता है, माइनस 15 को करो 20 से गुणा, नीचे क्या आएगा 100, काटो रे, इसको काट दो, 20 से काटो, कितनी बार आया 5 बार, 5 से 15 को काटा कितनी बार, 3 बार, माइनस के 3 माइनस के 15 और प्लस के 20 आया कितना रे, प्लस के 2, यानी प्लस के 2% की क्या हुई, वृद्धि, क्या हुई, वृद्धि। देखो 20 में से 18 गए तो प्लस के 2, ऑप्शन नंबर 1 सही होगा, 2% की वृद्धि। चलिए नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। चलिए सर नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं, सवाल नंबर 20। इस टाइप के जितने भी सवाल हैं वो सारे टाइप, इस टाइप के जितने भी सवाल बनते हैं वो सभी में करा दूंगा। सवाल नंबर 20, एक फर्नीचर विक्रेता ने अधिक आय की उम्मीद में फर्नीचर के मूल्य में 20% की वृद्धि कर दी। वृद्धि करने से क्या हुआ, जिससे उसकी बिक्री में 30% की कमी हो गई। तो बताओ उसकी आय में कितने प्रतिशत कमी हुई। एक फर्नीचर विक्रेता ने क्या किया, अधिक आय की उम्मीद में क्या कर दिया, अपने फर्नीचर के रेट क्या बढ़ा दी, 20% बढ़ा दी। 20% बढ़ाने से उसके क्या हुए, कस्टमर कितने हुए, 30% कम हो गए। तो उससे उसको प्रश्न कह रहा है, उससे जो उसकी हानि हुई या कमी हुई उसको आप प्रतिशत में निकालो, ये सीधा सा प्रश्न है। तो आपको सीधा इसमें आएगा कमी निकालने के बाद सीधा कमी निकलेगा। ठीक है, 20% की वृद्धि, सीधा प्रश्न कह रहा है कमी हुई। अब ये आपके क्या है, प्लस 20% की क्या कर दी, रेट बढ़ा दी, फर्नीचर का मूल्य में वृद्धि कर दी ना, और अब 30% की क्या हो गए, कस्टमर कम हो गए। सीधा सवाल में फॉर्मूले में मान रखो, प्लस का 20 माइनस के 30, माइनस और प्लस का गुणा करेंगे तो माइनस, करो गुणा 20 इंटू 30 बटेवा में 100, 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, आया कितना, 3 दूनी 6, 6 और 30 माइनस के 36 और ये है 20, आया कितना रे, माइनस के 16, माइनस के 16%, माइनस के 16% का मतलब क्या हुआ, 16% की क्या हो गई रे, कमी। क्यों, माइनस किसको दर्शाता है, कमी को। ऑप्शन नंबर क्या सही होगा आपका, बी सही होगा। समझ में आ गई बात। चलिए नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। अब आपका प्रश्न नंबर 21 क्या कहता है, यदि किसी आयत की लंबाई 25% बढ़ जाए और चौड़ाई 20% घट जाए तो आयत के क्षेत्रफल में इनमें से कौन सा परिवर्तन होगा। क्या हो रहा मेरे लाल, सीधा देखो 25% क्या हो रहा, बढ़ रही है,
और कितनी 20% घट रहा है। ठीक है, सीधा मान रख दो फॉर्मूले में, प्लस के 25 माइनस के 20 प्लस माइनस से गुणा होगा क्या होगा माइनस 20 इंटू 25 बटेवा में 100 काटो रे इसको 25 से 100 को काटोगे 4 बार 4 से इसको काटोगे कितनी बार 5 बार 25 से -20 और -5 गए कितना आया रे 0%। कितना आया 0%। यानी कि 25% लंबाई बढ़ने और 20% चौड़ाई घटने से उसके आयत में क्या क्षेत्रफल में क्या बदलाव होगा अपरिवर्तित रहेगा। ऑप्शन नंबर डी सही होगा इसमें। चलिए सर चलते सीधे प्रश्न नंबर 22 में। यदि किसी आयत की प्रत्येक भुजा को 20% बढ़ाया जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। अब जैसे ही ऐसा देखा छोटू का दिमाग घबरा है तो बुराएगा कि इसमें तो आंकड़ा एक ही दे रखा है और अगर ए बी फॉर्मूला लगाएंगे तो भी उसमें दो आंकड़े चाहिए। तो मेरे लाल सीधा सा देखो आयत ये रहा, ये आयत है, ये तुम्हारी लंबाई हो गई छोटू और ये हो गई चौड़ाई। अब ये कह रहा है यदि किसी आयत की प्रत्येक भुजा यानी कि चौड़ाई भी 20% बढ़ रही है लंबाई भी 20% बढ़ रही है यानी कि दोनों आंकड़े अपने पास क्या है 20% हैं। अच्छा सर समझ में आ गया ना, बिल्कुल सिंपल सा है। अब बना लेगा तो प्लस 20 है और ये भी प्लस 20 है। क्यों? क्योंकि आयत में लंबाई भी होती है और चौड़ाई भी होती है। ए भी फॉर्मूले में रख दो प्लस 20 प्लस 20 इंटू 20 बटेवा 100। ये लो एक जीरो से ये दो जीरो से दो जीरो काटो 20 भी 40 दो 40 और 4 44 यानी 44% के इसमें प्लस में आ रहे हैं ना 44% की क्या हो गई रे वृद्धि होगी। आंसर क्या होगा तुम्हारा ऑप्शन नंबर 20 होगा इसमें। समझ में आ गई बात? क्यों? क्योंकि इसमें भुजा प्रत्येक भुजा 20 बढ़ रही है। आयत में दो भुजाएं होती लंबाई और चौड़ाई दोनों 20 बढ़ रही है। 20 प्लस 20 इंटू 20 बटे 100 44% की वृद्धि हो गई। चलिए जी प्रश्न नंबर 23 पे चलते हैं। यदि किसी वृत्त की त्रिज्या में 50% की वृद्धि कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी। अब इसमें भी आपको एक ही आंकड़ा दिया हुआ, उसमें तो आपने निकाल लिया था आयत की लंबाई और चौड़ाई, लेकिन त्रिज्या तो एक ही होती है ना 50%। अब इसको कैसे करोगे? प्रश्न ये उठता है यदि किसी वृत्त की त्रिज्या में 50% की वृद्धि कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत वृद्धि होगी। अब लिखो तुम वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला। छोटे वृत्त के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? तो धीरे से मेरे कान में आवाज आ रही पाई आर स्क्वायर ओए मां साहब, ये पाई आर स्क्वायर लिख दिया। अब छोटो मुझे बता इसमें आर कितना है रे? आर दो है कि नहीं? आर इंटू आर, आर स्क्वायर है कि नहीं? दो बार आर है ना, इसी वजह से इसमें आपको जो ये दे रखा 50% त्रिज्या बढ़ी तो आर कितनी ली जाएगी रे? 50% दो बार ली जाएगी। क्यों? क्योंकि क्षेत्रफल में आर स्क्वायर आता है, आर स्क्वायर का मतलब आर इंटू आर, इसलिए छोटू क्या कर रहे हैं अपन 50-50 दो बार लेंगे। ये लो जी 50 फॉर्मूले में रख दो, ये फिर 50 इंटू 50। छोटू को तो मजा आ गया काम का, इतना सिंपल है सर, देखने में इतना टफ लग रहा था। 50 प्लस 50 प्लस 25 बराबर कितने आए रे? प्लस के 125, प्लस के 125% की क्या हुई वृद्धि हुई। ऑप्शन नंबर एक सही होगा। समझ में आ गई बात? फॉर्मूले मान रखो सीधा आंसर। चलिए नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। सवाल नंबर 24। किसी वृत्त की भुजा को 50% बढ़ा दिया जाए तो इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी। अच्छा, जैसे क्षेत्रफल लिखा छोटू धीरे से मन में सोचेगा कि भाई 50% की वृद्धि जब वृत्त में हो रही थी तब भी त्रिज्या डबल आ रही थी, तो यहाँ है वृत्त, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा मेरे लाल? वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा स्क्वायर होता मां साहब, यानी कि भुजा इंटू भुजा, भुजा इंटू भुजा, यानी कि दो बार भुजा आ रही। इसमें प्रश्न कह रहा है किसी वृत्त की भुजा को 50% बढ़ा दिया जाए
तो उसके क्षेत्रफल में कितना प्रभाव पड़ता है? तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। वृत्त का क्या कह रहे हैं, क्षेत्रफल है ना, क्षेत्रफल। तो भुजा स्क्वायर का मतलब क्या, भुजा इंटू भुजा, यानी दो बार छोटो यहाँ क्या आ रहा, भुजा और भुजा आ रहा है। इसलिए 50 और 50 को कितनी बार लिखेंगे रे, दो बार, दोनों बार प्लस का ही लिखेंगे, है ना। क्यों, क्योंकि भुजा माइनस का थोड़ी हो सकती है। ये 50%। अब फॉर्मूले मान तो 50 फिर प्लस के 50 फिर प्लस के 50 इंटू 50 कटेवा में क्या लिखोगे रे, 100 लिखोगे, एक दो जीरो से दो जीरो काटोगे, आंसर क्या आएगा तुम्हारा 50, 50 और पांचों 25, 125% की क्या हो जाएगी रे, क्षेत्रफल में वृद्धि हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी सही होगा तुम्हारा इसमें। ठीक है सर, 5 टाइप अपन ने पढ़ ली, लेवल 2 स्टार्ट कर दिया अपन ने। इसकी आज पहली क्लास थी, टोटल तीसरी क्लास ही खत्म हो चुकी है। इसी प्रकार आगे भी अपन निरंतर पढ़ते रहेंगे और निरंतर आपको क्लास मिलती रहेगी इसी चैनल पर। इसको आपको सिर्फ देखना है, जिसको ये आता है 2 की स्पीड में करके देखे रिवीजन के रूप में। ये जो जितना भी मैं पढ़ा रहा हूँ, ये वीडियो है, इसके डिस्क्रिप्शन में जो टेलीग्राम चैनल का लिंक है, उस लिंक पर जाए और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। उस पर मैं ये जितना भी पढ़ाया उसकी हैंड रिटन मेरे द्वारा लिखी गई जो ये पढ़ा का एडिटिंग, वो आपको वहां पर मिल जाएगा, जिससे आपको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि मैथमेटिक्स में सबसे बड़ी समस्या आती है कि प्रश्नों को और उसको लिखने में बहुत बड़ी दिक्कत आती है। तो आप सबकी दिक्कत को मैं अकेला झेल के एक बार में लिख लूंगा, ताकि आप उसको आराम से प्रिंट निकला लें, आराम से पढ़िए धीरे धीरे। बिल्कुल मैं इजी लेवल से चल रहा हूँ, इजी से टफ, इजी से अपन टफ की ओर बढ़ रहे हैं। कुछ भी समस्या हो तो आप कमेंट कर देना, किसी भी तरह की दिक्कत आ रही हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, वरना तो आप मुझे बताएंगे कैसे। और अगर आपको मेरे द्वारा पढ़ाया गया अच्छा लगा, चैनल को लाइक भी कर देना, शेयर भी कर देना और सब्सक्राइब भी कर देना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।